अलग अलग पत्थर है ना। डिमार्केशन हो गया, कॉपीज वाला भी आपको समझना है, कॉपीज तो सीलिंग और ऐसे वहाँ पे जितने पत्थर है सभी अलग है ना, सभी है ना। और मैं दो चीज इसको CWR कॉपीज रिजर्व बोलते हैं, तो कॉपीज निकाल के हम उसको रिजर्व कर देते हैं। तो उसमें से फिर जब आगे बढ़ता है तो एक साथ उसमें 8-10 निकलता है कॉपीज, लेकिन हम उसमें से अच्छे सीधे 2 साल 3 साल बाद में 2 साल बाद में अपन उसको अच्छे वाले को सीधे को छोड़ के बाकी को काट देते हैं। तो वो पेड़ जो है फिर आगे बाकी टेढ़े मेढ़े को। और किसी को कोई पौधे से संबंधित कोई मैं पूछो रिचा क्या पूछ रहे थे? गैपिंग होती है कि मतलब जंगल को आग से बचाने के लिए, लाइक इस पार्ट में अगर आग लग गई तो इस गैपिंग की वजह से वो उस पार्ट में नहीं फैलती, उसके लिए भी उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे एक्चुअली में जैसे हमारा फायर सीजन आता है, फायर सीजन हम मानते हैं 16 फरवरी 16 फरवरी से हम फायर सीजन मानते हैं। तो हम उस समय 16 फरवरी से फायर सीजन मानने के कारण तो हम लाइन कटाई करते हैं पूरे जंगलों में। जैसे हमारी ये सीमा लाइन है, अभी सीमा लाइन के हम जितने छोटे पेड़ होंगे, घास होगा, उसको जला के और काट के उसको रख के बीचों बीच रख देंगे, फिर उसको सूखेंगे, उसको जला देते हैं। अब ये पार्ट पूरा आपका जल गया, इधर आग लगी थी, उधर की आग फिर इधर नहीं जा पाएगी। तो वैसे हम लोग पूरी पट्टियां काट देते हैं जंगलों में, 5-5 हेक्टर 10-10 हेक्टर 20-20 हेक्टर में, तो पूरे जंगल में पट्टियां काट के फिर जला देते हैं। तो उससे वो जंगल अगर उधर आग लग गई तो इधर पार्ट में नहीं आ पाता, क्योंकि उसको पूरी तरह से तो अपन लोग सेव तो नहीं कर सकते कि पूरे जंगल को पहले, क्योंकि चारों तरफ जैविक दबाव काफी है। आजकल गाँव वाले सब घुसते रहते हैं अंदर, कोई भी माचिस बीड़ी पे फेंक दिया, उसमें पत्ते सूख जाते हैं, तुरंत आग पकड़ लेती है। तो पूरे क्षेत्र को तो अपन रिजोर्व नहीं कर सकते, लेकिन अपन कोशिश करते हैं कि पूरी लाइन कटाई करके कम से कम पहले। और आजकल तो हमारे में ये सिस्टम है कि रायपुर में बैठा हुआ आदमी FMI डिवीजन है हमारा, वहाँ सैटेलाइट से पता चल जाता है कि कौन से कंपार्टमेंट में आपको आग लगी है। तो वहाँ से हमारे पास सूचना आ जाती है कि आपके इस कंपार्टमेंट में आग लगी हुई है, इस जगह पे। अच्छा, आप कैसे बुझाओगे आप लोग अगर लग गया तो? हाँ, आग बताओ, आग जैसे क्या होता है, आग लग गई, अब आपको जंगल में हम लोग क्या टेक्निक अपनाते हो तो हम बाद में बताएंगे। आपका दिमाग क्या बोलता है कि क्या करना, जैसे यहाँ पे आग लग गई, अब आग आगे बढ़ रही है, आप उसको कैसे करो? सबसे पहले तो आगे से जो लिंक बन सकता है, लिंक तोड़ेंगे ताकि आगे ना फैले। हाँ, तो उसके लिए क्या सबसे पहले मतलब वही जो पत्ते अगर रखे हुए तो उनको जिस अलग अलग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, दूरी बना देंगे ताकि उस साइड ना फैले। हटा देंगे, लाइन काट देंगे वहाँ पे ताकि तो वो वहीं तक जलेगा, उसका खत्म हो जाएगा। दूसरी चीज और है, जैसे अपने को आगे वो है बुझाना है, अब आग बुझाने के फिर क्या करेंगे अपन उसको, यहाँ रेत और मिट्टी अपने पास उतनी अवेलेबल नहीं कि हम यहाँ से नाला में जाए, एक दो आदमी के बस। पेड़ों की टहनियाँ काट करके, पेड़ों की टहनियाँ काट के, हरी पत्तियां काट के हम लोग उसको ना ऐसे पीटते हैं, पीटने से वो आग पूरी बुझते हुए चली जाएगी। तो ये 2 तरीके होते हैं। अब यहाँ पे हम पानी नहीं ला सकते, फायर ब्रिगेड मंगाएंगे, आग जलेगी, फायर ब्रिगेड मंगाएंगे। और कुछ पूछना है इसके संबंध में? अगर आप जंगल को घूमो ना तो देखिए, पेड़ के ऊपर हम क्या कहते हैं, जंगल जाते हैं तो ऊपर और नीचे दोनों भाग देते हैं। एक्चुअली में जैसे अपन चलते तो आ रहे हैं, जैसे अभी आप लोग आ रहे हैं, मैं देखा सब लोग चल रहे हैं अपन, लेकिन अपन ने एक भी चीज ध्यान नहीं दी कि उसमें से कुछ वहाँ पे रिजनरेशन वाले बिजोला पौधे थे, तो किसी के जूते में पैर पड़ा, किसी के उसमें पैर पड़ा, लेकिन अपन ने कभी कोशिश नहीं की कि अपन चलो यार ये पेड़ है, इसको छोड़ता मैं कोई अपने पैर थोड़ा हटा लेता हूँ। सही बात है। एक्चुअली में वही रिजनरेशन हमारा जो है ना आगे चल के फिर जंगल फॉरेस्ट बनता है, जो नेचुरल फॉरेस्ट कहलाता है। हम लोग क्या 2 टाइप से फॉरेस्ट को तैयार करते हैं, एक नेचुरल हो गया और दूसरा प्लांटेड। प्लांटेशन लगाते हैं जहाँ पे अपने पास में ऐसा है कि अंडरस्टॉक एरिया है, खुले क्षेत्र है, 0.2 डेंसिटी या 0.4 डेंसिटी कम का जंगल है, तो हम उस जगह पे प्लांटिंग करते हैं। वो हो गया मैनुअल हमारा, मतलब हम हमारा देव तैयार किया गया। लेकिन एक जो होता है सीडलिंग वाला जो जंगल होता है, वो रीजनरेशन वो बहुत जल्दी बनता है, उसको किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती। और जो हम प्लांटेड करते हैं उसको हमको ना सुरक्षा, फिर उसमें खाद डालना, उसको टाइम पे वो निंदाई करना, ये सब चीज़ें शामिल रहती है। तो वो ये ज़्यादा बेटर है कि वो ज़्यादा बेटर है? रीजनरेशन को अपने को हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि ध्यान रखें कि हमारे कम से कम एक पौधा कम खाना हो, ये कोशिश हमारी होनी चाहिए। एक्चुअली में देखो नहीं, ये तो हम लोग भी क्या है, हम लोग भी नहीं कर सकते, कितने लोगों को समझाते फिरोगे। ठीक है हम बचा रहे हैं, लेकिन वहीं पे दूसरा आदमी आ रहा होगा तो वो अपने, अभी मैं आज देख के गया कि वो पेड़ ठीक है, मैंने उसको बचा लिया, कल आके वापस आता हूँ देखता हूँ वो पेड़ फिर चला गया। लेकिन फिर भी कोशिश हमको सबको यही करनी चाहिए कि अपन अगर ये नीचे भी देखते हैं ऊपर भी, ये अपनी कोशिश होनी चाहिए, जितना कर सकते हैं। फायर के टाइम में हम लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है यहाँ पे फॉरेस्ट में। फायर से क्या होता है, फायर लगने से हमारे जो सीडलिंग पौधे हैं वो पूरे जल जाते हैं, वो रीजनरेशन हमारा खत्म हो जाता है।
बीज जो है पूरे जल जाते हैं, वो नहीं आता। यही पत्तियां हमारी खाद बनती है जो सूखी हुई, वो भी जल जाती है। तो हमारे लिए गर्मी जो है बहुत बड़ा मतलब वो है परेशानी का कारण है। 16 फरवरी की बात से फिर यहाँ पे मतलब 16 फरवरी से फिर बारिश तक 16 फरवरी के बाद में हमारे यहाँ भी क्या जैसे वो बनाया गया कि फायर वॉचर रखने का प्रावधान है। फायर वॉचर देते हैं हमको, तो फायर वॉचर हम रखते हैं जंगल पे, लाइन कटाई सफाई होती है, तो सब चीजें केयर तो होती है, लेकिन इतने बड़े 1000 हेक्टेयर में संभव भी नहीं है उतना ज्यादा केयर करना। क्या होता है सर, तेंदू पत्ता आता है, तो यहाँ की मान्यता है कि अगर आग जला दोगे तो बहुत अच्छा पत्ता है, बहुत अच्छा आता है। वो लोग और वो लोग और कोशिश करते हो। दूसरा क्या, महुआ सबसे बड़ा रीजन है। जब महुआ झड़ता है तो लोग क्या करते हैं, उसके आसपास पूरे पत्ते गिरे रहते हैं, तो महुआ साफ गिरे तो वो लोग क्या साफ करके ऐसा आग लगा देते हैं। आग लगा दिए, अब वो आग लगा के अपना छोड़ के घर चले गए, ठीक है सुबह तो साफ हो जाएगा, मैं आता हूँ करके, तब तक पूरा जंगल हमारा बर्बाद हो गया। उनको कोई मतलब नहीं बाकी जंगल से, उनको महुआ से मतलब। उनको सिर्फ महुआ से मतलब। मैंने क्या बोला, देखो हमारे जैसे 4 है, 4 के पेड़ हमारे क्यों नष्ट होते जा रहे हैं। वो एक मान्यता बना ली आदिवासी भाई लोग की, मतलब वो हमारे मंडप में लगता है, तो वो 4 ही को काटेंगे। अब वो 4 का पेड़ एक तो वैसे ही हमारे विलुप्त होती प्रजाति है, वो बहुत कम हो गए हैं वो पेड़। अब तुम उसी को काट दिए, तुम उसको अपने फायदे के लिए, आखिर 4 तो खत्म हो गया। दूसरी चीज, 4 को फल को तोड़ने के लिए मेहनत नहीं करेंगे पेड़ में चढ़ के, वो नीचे से काट देंगे, तो वो नीचे से काट के फिर फल को ले लेते हैं। बहुत तो ये सब चीजें बड़ी होती है, मुर्गी को ही खत्म कर दे। बस वही है, वो अपना फायदा एक साल का फायदा देखते हैं, भविष्य के नहीं देखते। तेंदू पत्ता है, तेंदू पत्ता के आज तो हमारे तेंदू के पेड़ देखोगे तो इतने सारे पेड़ थे, आज हम फल नहीं खा पाते। तो रीजन ये है, तेंदू के पेड़ को काट देंगे और तेंदू पत्ता जो है ना गिरेगा ना, तो उससे तेंदू पत्ता तोड़ लेंगे, लेकिन एक ही बात तोड़ेंगे तब तक तो पेड़ नष्ट हो गया ना। ये सब दिक्कतें जाती है। और सभी आदिवासी। हाँ, जैसे ये प्रॉब्लम्स आती है तो मतलब आप लोग के डिपार्टमेंट से कुछ ऐसे जागरूकता वाला अभियान कुछ चला? नहीं, हमारे यहाँ देखिए जेएफएम, हम लोगों ने जेएफएम समिति बनाई है, संयुक्त वन प्रबंधन समिति। जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हम लोगों ने जेएफएम कमेटियां बनाई हुई है। जो जैसे इस जंगल के आसपास में जो गांव लगा होगा, तो हमने उस जंगल को इसमें यहाँ पे सुरक्षा के लिए इन्वॉल्व किया है। उनको ये बोलते हैं, मीटिंग लेते हैं, उनको समझाते हैं कि आपका ये जंगल है और उनको इसका फायदा भी, बेनिफिट भी मिलता है। तो हम उनको समझाते हैं कि आपको ये जंगल हमारे से चलिए, हम अकेले कितना कुछ कर लेंगे। अगर हमको जन भागीदारी मिल जाती है और या वो लोग समझते हैं, तो लोग इतने एरिया को ऐसा घूमते हैं, लोग देखते हैं, एक अपनी पारी बना लेते हैं कि हम चलो पारी 10-10 आदमी जाएंगे गाँव से। तो एक हफ्ते में अगर 50 आदमी है तो उनको पूरा पूछ जाता है, हमको भी हेल्प हो जाती है, जंगल भी सुरक्षित हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया कि आजकल वही लोग जो जंगल में, देखो उसके ना बोलते हैं सदुपयोग तो दुरुपयोग भी है। वो लोग क्या करते हैं, कमिट जो अपन के जेएफएम वाले हैं, हम जंगल घूम रहे हैं, खुद ही काट के ला रहे हैं, उससे पूछो कहाँ गए थे यार, साहब वो तो एक दिन को दौड़ाया तो वो छोड़ के भाग गया, उसी को लेके आ रहा हूँ और काट के ला रहा हूँ। अब उसको हमने छूट किस बात की थी कि आप जंगल घूमो, लेकिन वो अब उसका अपने फायदे के लिए उसको करो। तो ये सब चीजें हम लोगों ने बहुत सारे प्रचार प्रसार अभियान। दूसरा चीज, हम लोग जब यहाँ पे कटाई करते हैं ना, तो इसका जितना भी बेनिफिट है उसका 20% राशि, जैसे अगर हमको यहाँ पे 2 लाख का फायदा हुआ तो उसकी 20% राशि हम उनके खाते में जमा करते हैं। उससे भी अपने विकास का कार्य कराते हैं, उनको ऋण देने की योजना, ऋण वगैरह देते हैं, सब चीज अवेलेबल कराते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज जो अपनी वो है ऋण, वो सब चीजें हम लोग उनको उपलब्ध कराते हैं। उनको पहुँच पाती है सब ऋण? हाँ, पहुँचती क्यों नहीं? डायरेक्ट अकाउंट में जाते हैं। एक्चुअली में क्या है, वो खुद शामिल है, उनका हम उनके आधार पर वहाँ का अध्यक्ष बना हुआ है। हमारे जैसे ये है पर्यटन है, तो ये अपने सचिव हैं उस कमेटी के, इनके दोनों के दस्तखत के बगैर वहाँ से राशि नहीं मिल कर सकती। दूसरा, समिति का प्रस्ताव चाहिए। समिति जब तक पूरा प्रस्ताव नहीं बनाएगी कि हमको इस काम के लिए इतने पैसे, तब वो निकलेंगे नहीं पैसे। तो ये सब चीज़ तो उनको सुविधा दी गई है। फिर उनको हम टूर में भी ले जाते हैं, उनको घुमाने ले जाते हैं, उनकी कार्यशाला वर्कशॉप होती है, वर्कशॉप में उनको बताते हैं जंगल से क्या बेनिफिट है, आपको क्या फायदा है, सब चीजें बताते हैं उनको। सर ये कागजी में होता है कि वास्तविक में भी होता है? नहीं, वास्तविक में भी होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है जब उसका रिजल्ट नहीं निकलता ना, कि अपने को लगता है कि अब यार तो साला कोई न्यूट्रल है, कोई मतलब भी नहीं है, तो अपन भी न्यूट्रल हो जाता है। कितने भी कोशिश करते हैं, नए नए, अब जैसे ये टीम उन्होंने अपनी समिति को, जैसे मेन डिपेंड करता है नीचे से, ऊपर वाला आदमी हमेशा अधिकारी नहीं आ सकता, नीचे से जो जुड़ा होगा, जैसे ये जुड़ी हुई है, ये अपनी कमेटी को, अपनी समिति के लोग बैठा देती हैं, हफ्ता में, महीने में, 15 दिन में, उनको इसके बारे में बताती हैं, उनसे मेल मिलाप, मिलना जुलना, उनसे बैठना, उनको अपना बनाना, उनको समझाना, तो वो ज्यादा इफेक्टिव रहता है। वो वर्कशॉप और उससे तो सिर्फ सुन के लोग चले आते हैं, लेकिन जो अगर ये चीज बताएंगे ना, वही जुड़ के रहेंगे, तो वो ज्यादा इफेक्टिव है। सर जैसे जंगल में हम लोग भटक गए हैं या फिर घूम रहे हैं, अकेले हैं और कोई खतरनाक जानवर जैसे तेंदुआ आ गया, तो हम अपना बचाव कैसे करेंगे? खड़े हो जाएंगे कि भागेंगे? पहली बात तो मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि कोई भी जंगली जानवर, इंसान से बड़ा जानवर कोई नहीं, जानवर ना खुद ही भाग जाता है, क्योंकि जानवर कभी आपको सामने नहीं आएगा जब तक उसको अपनी जान का खतरा। कुछ मत करो आप, कुछ मत करो आप,
हाथ मत पहुंचाओ। हाँ बस वो कुछ मत करो, आप उसको ये नहीं लगना चाहिए कि उसको आपसे खतरा है। आप वो अपने आप भाग जाएगा, वो आपको देख के ही भाग जाएगा, चाहे शेर भी क्यों ना आ जाए, वो आपके ऊपर हमला नहीं करेगा। नहीं, हम लोग खुद हम लोग देखो ये 1000 हेक्टेयर जंगल अकेले घूमती होगी, आज हम लोग इतने लोग आए तो भी हमारे मन में डर है, लेकिन ये अब बच्ची अकेले जंगल में घूमती है। 1000 हेक्टेयर का जंगल। हाँ देखने को मिला है, वैसे जंगली तो नहीं देखे हैं सर, देखे हैं एकदम सामने। अभी की बात है, अभी तेंदुआ इन्होंने अभी बीच में वो साइटिंग किया, रोड में था वो जब सर आ रहे थे रात को, शायद 10 बजे। ऐसा होते रहता है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है उसमें। वो लोग जंगली सुअर सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि जंगली सुअर अगर वो आया और सीधा तो फिर वो बिल्कुल ना सीधा, ऐसा सीधा ही देखेगा नहीं, आंख बंद रहती है, वो दौड़ा के सीधा मारेगा, फिर चाहे पेड़ क्यों ना जाए पेड़ को मार देगा। बचने का तरीका वो सीधे आ रहा है, बस आप रहो उसके आगे तक एकदम ऐसे हट जाओ, उसको नहीं दिखेगा, फिर जाएगा फिर सीधा आएगा, इससे ऐसे ही बस वो सीधा। अब भालू आया तो हमेशा याद रखना, भालू का भी तरीका अलग है, भालू ऐसे वाला है, वो ऐसे नाचते हुए आता है बिल्कुल। बचपन में सुना सांस रोकने वाला सही बात है क्या भालू? सांस रोक लेगा वो ठीक है, वो मरा वो सूंघ के चले जाता है, वो बोला, लेकिन आप कहाँ कितनी देर तक रुक पाओगे सांस? उससे देर तक सूंघ लिया तो फिर तो मरा ही वो मिलेगा। भालू यहाँ तक भालू आपको सूंघने के लिए बचेगा नहीं, मरा ही वो मिलेगा। अगर आप पेड़ में चढ़ गए तो भालू पेड़, इसीलिए पतले पेड़ में उसके ग्रिप में नहीं आना चाहिए, उसके पकड़ में नहीं आना, पकड़ में नहीं, ग्रिप में नहीं आना चाहिए उसके, नहीं तो चढ़ जाएगा। पेड़ में चढ़ते हो तो वो देखे 3 बार लौट के आता है, वो आता है फिर देखेगा, आप चढ़े बस रहो, 3 बार आने के बाद वो नहीं आता, एक बार जाएगा 3 बार ट्राई मारता है वो। ऐसे मैंने सर सुना है कि जो तेंदुआ होता है वो अपने से लंबे को वो नहीं करता है, मतलब इन लेंथ में, तो जैसे अगर कोई आता है तो अपने को हाथ में ऐसे खड़े करके खड़े हो जाना चाहिए एकदम। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी हम लोग जब जल्दीराज से हम लोग जब आए ना, तो हम लोगों ने 2 दिन पहले वहाँ पे तेंदुआ पकड़ाया था, तो उसको हम लोग जंगल में जाके रात में हम लोग अपने, क्योंकि हम लोग 4 तेंदुआ पकड़ के कवर्धा वालों को दे चुके हैं, तो हम लोग नहीं चाहते कि हम लोग अपने जंगल के तेंदुआ इनको दें करके। तो हम लोगों ने क्या किया, वहाँ पकड़ के, एक्चुअली में क्या वो गाँव में घुसता था, CISF बैरक बने हुए वहाँ पे, तो CISF वालों का फौजी डॉग को उठा के ले गया वो, तो वो लोगों ने शिकायत कंप्लेंट की हमारे पास, तो हम लोग पिंजरा लगाए थे, तो उसमें फंसा, उसके बाद हम लोग ले जाके उसको रातों रात 2:30 बजे रात के आसपास में घने जंगल में फिर छोड़ दिए। एक्चुअली में क्या है, जानवर देखो जानवर जंगल की शान है यार, आप दिखने आए हो ना यहाँ पे, मैं यहाँ से हटा दूँ, यहाँ से जंगल अपने जानवर हम लोग हटा दें तो क्या देखोगे आप? क्या मतलब आया? हम कभी नंदनवन में छोड़ देते हैं ना, ये बताओ, जंगल का जानवर जो है जंगल में ही अच्छा लगता है, पिंजरे में आपने देख के कभी आपको संतुष्टि नहीं होगी, क्या लगेगा आपको देख के? सिर्फ ये वो है, अगर आपको यहीं पे मैं बोलता हूँ हिरन भी देखने मिलेगा तो आपको बहुत ज्यादा खुशी हो जाएगी, क्योंकि आपको नेचुरल मिल रहा है यहाँ पे, लेकिन आप पिंजरे में देखे तो हर जानवर देखोगे, लेकिन आपको फर्क नहीं पड़ा होगा उतना। अलग ही अनुभव आ रहा था। पापा का खुले जानवर सर एक क्वेश्चन था, इसलिए ये सब चीजें, फॉरेस्ट बहुत अच्छा होता है, फॉरेस्ट में हर चीजें हैं। सर जैसे अगर जंगल में आग बहुत बड़े पैमाने पे लगी है, अगर हम डिवाइडेशन नहीं कर सकते या जो टहनियों से पीट के भी बुझा नहीं सकते उसको, उसके लिए कोई तरीका दूसरा एक्चुअली में क्या होता है कि देखिए, हम लोग प्रिकॉशन पहले करके रखते हैं। 16 फरवरी हमको मालूम है कि ये हमारा फायर सीजन है, तो हम बहुत अच्छे तरीके। दूसरा हमारा फॉरेस्ट जो है, ये फॉरेस्ट में हमारे पास झाड़ियाँ नहीं है, एक्चुअली में बड़ी जंगली झाड़ियाँ या बांस का जंगल जो होता है वो ज्यादा खतरनाक होता है। ये जंगल उतना खतरनाक नहीं है, इसमें उतना ज्यादा बृहद पैमाने पे आग लगने की कोई संभावना मैं नहीं मानता। सर कभी कभी क्या, जैसे कैलिफोर्निया जैसे बड़े बड़े जंगलों में जो आग लगती है तो रीजन क्या, गवर्नमेंट से जो एयर टैंक वगैरह यूज होता है, हाँ ठीक है, वहाँ पे मोस्टली यूजफुल नहीं होता, मतलब सक्सेस नहीं हो पाता, उस टाइप ऑफ इंसिडेंट यहाँ पे भी कभी हुआ है क्या? आप सर्व हर्ब सुनियो ना, वहाँ झाड़ियाँ जो है बहुत ज्यादा होती है, तो वो झाड़ियाँ जो है ना वहाँ पे सूख जाती है और एकदम घनी रहती है, उसमें से एक से आग लगी तो ऐसे फैलते फैलते निकल जाती है। जैसे बांस का जंगल है, बांस का भीरा आप देखे होंगे, बांस का देखें वो एकदम घना रहता है, वो गर्मी में बांस सूख गया, उसमें आग लगा तो ऐसा लगता है जैसे पटाखा फूट रहा है, और बहुत ज्यादा तेज आग फैलती है, और सबसे ज्यादा लपट उसी में होती है। बांस का जंगल बहुत खतरनाक है इसकी अपेक्षा, और ये हाई फॉरेस्ट है एक्चुअली, हम लोग इसको ना साइड क्वालिटी इसको बहुत अच्छा जंगल मानते हैं, पेड़ की ऊंचाई से हम देखते हैं तो साइड क्वालिटी या फिर वहाँ की सॉइल बहुत अच्छी मानते हैं, क्योंकि ग्रोथ मेन होती है। और कई जगह ऐसा होता है कि हम पेड़ लगा देते हैं, लेकिन 2 साल में जो ग्रोथ चाहिए होती है वो नहीं मिलती उसको, तो वो साइड, इसका मतलब ये होता है कि वो स्पीसीज के लिए वो उपयुक्त नहीं है। और यहाँ पे इतने सारे अच्छे अच्छे चीजें हैं, गुड़मार का एक पौधा होता है, गुड़मार की एक बेला होती है, अगर आप उसकी 2 पत्ती खा लो और इतनी सारी शक्कर खा लो, अब भी की बात है, अब भी आप 2 पत्ती खाओ फिर शक्कर खा लो, आपको ऐसा लगा आप रेत खाए हो, मतलब आपको मीठा नहीं लगेगा, वो शुगर डायबिटीज के बहुत प्रसिद्ध रहता है। ये दवाई फूल बताया ना, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, इसका एक्चुअली उपयोग हमारे यहाँ हम लोगों ने संजीवनी मार्ट बनाया हुआ है,
तो वहाँ पे हम लोग यहाँ जंगल से कलेक्शन कराते हैं संजीवनी मार्ट में, और उसको ना उसका पाउडर बना के रखते हैं। मूंगफली है, काली मिर्च, सब चीज़ अवेलेबल है आपका। दुर्ग में आप देखेंगे वहाँ पे जो राजेंद्र पार्क चौक है वहीं पे संजीवनी मार्ट है फॉरेस्ट का, और वहाँ का जितना भी प्रोडक्ट आपको मिलेगा पूरा टोटल ओरिजिनल मिलेगा आपको, कोई मिलावट नहीं कहीं कोई। रायपुर घड़ी चौक में भी है सर? हाँ वहाँ पे भी है ना, सभी जगह है। संजीवनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। हाँ हाँ, वहाँ पे सताबार, दसमूल सब चीज़ मिल जाएगा आपको, और अच्छे उसमें मतलब उसका बहुत बड़ा ओरिजिनल इफेक्टिव है वो। जैसे हम लोग फेस पैक पहले बनाते थे, हम लोग अपने समितियों को ही बोलते हैं, एक्चुअली हमारी समिति ही वो करके देती है। फेस पैक बनाते हैं तो हम लोग मशरूम को पैदा करते थे, मशरूम को पैरा वाला मशरूम नहीं होता था, तो हम उससे बनाते थे मशरूम, पहले वो करते थे। उसके बाद मुल्तानी मिट्टी और मशरूम को पीस के उसका फेस पैक बनाते थे, वो भी काफी अच्छा फेस पैक था हमारा वो। अभी एक किलो बंद हुआ वो अभी वहाँ पे डोंडी में, क्या गाँव वाले उतना उनको तुरंत वो चाहिए फायदा, बेनिफिट। हाँ, तुरंत फायदा नहीं होगा। उनको बेनिफिट कहाँ मिल पाएगा, और फिर उतना प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था हमारा मशरूम का, तो वो सब चीजें बहुत अच्छी चीजें हैं। धारा लगे यार जमाने की। सर हाँ आपकी स्पीच चल रही थी, बाकी